महीना हो गया बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। जब चला कभी मिलता कभी नहीं मिलता है। अब 10 परिवार में 2-4 बाल्टी मिल गया तो क्या होगा। जो सरकार शराब की बोतल फ्री दे सकती है लेकिन एक बूंद पानी नहीं दे सकती, तो आप समझ। यहाँ पर केजरीवाल सरकार ने झूठे वादे करे थे पाइपलाइन भिजवाने का। तो जून का महीना चला रहा है, गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। देश के कई इलाकों में पानी की किल्लत से जनता सड़कों पर है। हालात यह है कि गर्मी के पिछले कई सालों के रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। बिजली की डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर है और लोग सड़कों पर पानी के लिए उतर गए हैं। अब सबको मानसून का इंतजार है। हम आपको बताएंगे आपके शहर में कब बारिश आएगी, कब गर्मी से राहत मिलने वाली है। इस बीच दिल्ली से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले उसका रुख करते हैं तो दिल्ली में 35 साल का गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया है। जी हां, जून में न्यूनतम तापमान 35.2 डिग्री सफदरजंग हवाई अड्डे पर रिकॉर्ड किया गया तापमान। इससे पहले 3 जून 2010 को 34.7 डिग्री तापमान, लेकिन वो रिकॉर्ड भी अब टूट गया है। और इससे पहले 17 जून को गर्मी ने कैसे रिकॉर्ड तोड़ दिया था वो भी आपको बताते हैं। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, जी हां, 17 जून को रिकॉर्ड टूटा था और 6 साल का यह रिकॉर्ड था जो 17 जून को टूट गया। 33.8 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। ये अपने आप में लंबे अंतराल के बाद हुआ है और दिल्ली में गर्मी का पूर्वानुमान था पहले से ही। ये देखिए, ये जो हम आपको बता रहे हैं दिल्ली में गर्मी की स्थिति देखिए, अधिकतम और न्यूनतम तापमान की हम बात कर रहे हैं। 20 जून को 42 डिग्री अधिकतम और 33 डिग्री न्यूनतम, 21 जून को 43 अधिकतम, 32 न्यूनतम, 22 जून को 43 अधिकतम, 33 न्यूनतम और 23 जून को 44 अधिकतम, 33 न्यूनतम। तो जो न्यूनतम तापमान है यानी मिनिमम टेम्परेचर है वो भी अपने आप में बहुत ही परेशान करने वाला है। 33 डिग्री के ऊपर यानी रात में भी हालात जस के तस हैं, यानी कि गर्मी से कोई राहत नहीं है और गर्मी तो जान ले ही रही है। बिजली की डिमांड भी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आपको दिखाते हैं 29 मई और 18 जून का डेटा क्या है और किस तरह से दिल्ली में बिजली की डिमांड बढ़ी है, बिजली की खपत बढ़ी है। दिल्ली में रिकॉर्ड पावर डिमांड 29 और 18 जून का जो डेटा है वो आपके सामने है। 8,302 मेगावाट 29 जून को और 18 जून को 8,542 मेगावाट, यानी कि लगातार बिजली की खपत, बिजली की जो जरूरत है वो बढ़ रही है क्योंकि गर्मी से लोगों को कोई राहत नहीं है और ये कहीं ना कहीं पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे भी दिल्ली में जबरदस्त दबाव है। यानी कि पानी को लेकर तो हाहाकार मचा ही था, बिजली सप्लाई को लेकर भी एक प्रेशर अपने आप में नजर आ रहा है दिल्ली में। तो रिकॉर्ड के एक के बाद एक टूटते जा रहे हैं और सबसे हैरानी की बात यह है कि मॉनसून का इंतजार और कठिन हो जा रहा है क्योंकि तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा है दिल्ली के अंदर। अभी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर हमारे तमाम सहयोगी जुड़े नजर आ रहे होंगे। अभिजीत ठाकुर नरेला से हमारे साथ हैं, पुनीत शर्मा मंडी हाउस से हैं, सुमंत कुमार नई दिल्ली से हमारे साथ हैं और ध्वज आर्य जयपुर से जुड़े हुए हैं और साथ ही अंकित भट्ट जम्मू से हमारे साथ लाइव हैं। हम इन तमाम संवाददाताओं तक जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग जगहों पर क्या हालात हैं, कैसे लोगों के सामने चुनौतियां हैं। लेकिन एक बड़ा अपडेट उससे पहले 27 जून तक दिल्ली पहुंच सकता है मॉनसून। एक बड़ी खबर, राहत की खबर है। पश्चिम यूपी में 26 से 27 जून तक मॉनसून के पहुंचने की उम्मीद है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23 से 24 जून तक मॉनसून पहुंच सकता है। यूपी में 22 से 23 जून के आसपास हल्की बूंदाबांदी होगी, यानी कि कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश में और लगभग एक हफ्ते बाद दिल्ली में स्थितियां सुधर सकती हैं। लेकिन अभी इस वक्त दिल्ली को, राजधानी दिल्ली को गर्मी जला रही है और साथ ही पानी की कमी और बिजली की बढ़ती खपत एक अलग ही चिंता का विषय बनी हुई है। अब हम आपको दिखाते हैं मॉनसून कहां कहां पहुंच चुका है और किन किन राज्यों में कब कब पहुंचने वाला है। तो 30 मई से 15 जून तक मॉनसून देश के 19 राज्यों में पहुंचा। इनमें कौन कौन से राज्य हैं? तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, दमन दीव, पुडुचेरी, दादर नागर हवेली ये शामिल है जहां पर मॉनसून पहुंच चुका है। और देखिए,
16 से 20 जून तक 7 राज्यों में प्री मॉनसून बारिश भी हो रही है। इसमें मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से शामिल है। और इसके अलावा 20 जून से लेकर 5 जुलाई तक पूरे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूरा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मॉनसून पहुंचेगा। तो ये पूरे देश में मॉनसून की फिलहाल जो स्थिति है वो हम आपको बता रहे थे। और आपको इस झुलसाती गर्मी से बारिश से राहत कब मिलेगी इस गर्मी से, वो आपको एक्सपर्ट्स की जुबानी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले भारत के अलावा अमेरिका और अरब देशों तक गर्मी की किस तरह की स्थिति है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। Thank you so much. दिल्ली में भी अभी जो नॉर्मल डेट है वो 27 जून की है, लेकिन लग रहा है कि 28 जून के आसपास, 27 या 28 जून के आसपास बारिश तो शुरू हो जाएगी 27-28 से। उसके बाद डिपेंड करता है कि मौसम विभाग कब उसको डिक्लेयर करता है, क्योंकि कई क्राइटेरिया होते हैं कि लगातार बारिश होनी चाहिए, ईस्टर्ली विंड होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी बढ़नी चाहिए, टेम्परेचर गिरनी चाहिए। तो ये सारा लग रहा है कि 27 जून के 1-2 दिन आगे पीछे आ जाएगा। और मान के चलिए कि मतलब मंथ एंड तक ये जो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर सहित जो साउथ हरियाणा है, यहाँ तक ये पहुंच जाएगा। और मतलब बहुत ज्यादा डिले नहीं दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली समेत कई शहरों में, राज्यों में मॉनसून का इंतजार है। लेकिन इस बीच एक जानकारी हम आपको और दिखाने जा रहे हैं, कहां कितनी बारिश की कमी हुई है, क्योंकि यह भी देखा जा रहा है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बारिश की कमी होती जा रही है, यानी बरसात की कमी होती जा रही है। देखिए, दिल्ली की बात करते हैं 93%, त्रिपुरा की बात करें तो वहां भी 93%, हरियाणा 90%, पंजाब 88%, उत्तर प्रदेश में 86% कमी देखी जा रही है। तो इस तरह से गर्मी से जो राहत है वो भी थोड़ी थोड़ी दूर होती जा रही है इस वजह से। और देखिए, दिल्ली के कई अस्पतालों में पानी की दिक्कत भी सामने आई है। अस्पतालों में जरूरत से कम पानी की सप्लाई की खबर सामने आ रही है। एम्स, सफदरजंग, लोहिया अस्पताल में पानी की दिक्कत सामने आ रही है। और ये अपने आप में और चिंता की बात है, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में मरीज भर्ती होते हैं और काफी प्रेशर रहता है। दिल्ली के अस्पतालों में पानी का संकट है। देखिए, वो अस्पताल जहां पर इस वक्त दिक्कत आ रही है पानी की सप्लाई में, एम्स, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग और कलावती सरन अस्पताल में ये दिक्कतें सामने आ रही है, यानी कि वाटर सप्लाई की अवेलेबिलिटी की दिक्कत है, उपलब्धता की दिक्कत है। एक तो गर्मी और ऊपर से पानी का संकट, और खासकर अस्पतालों जैसी जगहों पर ये लोगों के लिए दोहरी मार है। उधर पानी की कमी को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन आज भी जारी है। संवाददाता पुनीत शर्मा भी एंड्यूसगंज में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में मौजूद है, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में लगातार पानी की हो रही किल्लत को लेकर के बीजेपी भी रोजाना बड़ा प्रदर्शन कर रही है, मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के एंड्रूसगंज इलाके में पिछले कई दिनों से पानी नहीं आ रहा, वाटर टैंकर नहीं आ रहा, और इसीलिए बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा और बांसुरी स्वराज, वो यहाँ के लोगों की समस्या जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की क्या क्या दिक्कतें हैं। ये बताइए, आप लोग यहीं पर रहते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है पानी को लेकर? दिक्कत तो साहब ऐसा है कि देखो, पानी की दिक्कत ही है। ना बच्चे सो पाते हैं, ना हम सो पाते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि अब आएगा, सारी रात ही हो जाती है। चलो, पानी पीछे से नहीं आ रहा, कोई समर का बंदोबस्त हो सकता है। जो दिल्ली में अपना तो पानी लग सकता है, हम 50 बार गए जी, हम समर ही लगवा दो जिससे पानी चल जाएगा, कच्चे पानी से नहा धो लेंगे, मोल के मंगवा के पी लेंगे, तो समाधान है ही नहीं ना सर। दिल्ली जल बोर्ड हाय हाय के नारे लगा रहे, कब से पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे? भैया 1-1.5 महीना हो गया, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। और पानी बहुत मुश्किल से दूर से लोग पानी भर के ला रहे हैं। जल बोर्ड से कभी मिलता, कभी नहीं मिलता है। अब 10 परिवार में 2-4 बाल्टी मिल गया तो क्या होगा।
और हमारे साथ तमाम संवाददाता भी दिल्ली में और अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं, पुनीत के पास ही चलेंगे। उनकी रिपोर्ट हम देख रहे थे थोड़ी देर पहले। पुनीत, ये देखने में साफ नजर आ रहा है कि एक तरफ तो जो मौसम का तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, वो लोगों को झुलसा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि दिल्ली में सियासी तापमान भी बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, देखिए सियासी तापमान बढ़ने की बहुत सारी वजह और सबसे बड़ी वजह पानी की कमी है। पानी की किल्लत को लगेगा लगातार बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा, लेकिन पिस कौन रही है? दिल्ली की जनता, जिसको ना साफ पानी मिल रहा है, ना कपड़े धो पा रही है, ना बर्तन धो पा रही है और नहा भी नहीं पा रहे हैं ऐसी भीषण गर्मी में। दूसरी तरफ अगर गर्मी की बात करें तो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड इस बार गर्मी ने तोड़ दिया है। जून में 6 दिन जो हीट वेव में रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, इससे पहले 2014 में 7 दिन हीट वेव में रिकॉर्ड दर्ज हुए थे। जो गर्म हवा है वो लगातार चल रही है, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गर्म हवा चल रही है। और आप देखेंगे कि बस स्टैंड पे अगर बात करें तो ये बस स्टैंड पे हमेशा भीड़ रहती थी, लेकिन आज यहाँ 3 से 4 मुसाफिर नजर आते हैं, वो भी इस तरीके से अपने आप को पूरी तरीके से गमछे में लपेट कर। इसी से गर्मी बहुत ज्यादा है गर्मी, तो गमछा इसी तरीके से रोज दिन में लपेट रहे हैं। अब क्या करें? जाहिर तौर पर देखिए, जो न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो 35.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, यानी कि जो सामान्य से 8 डिग्री ज्यादा है। और अधिकतम तापमान भी आज 45 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है। समझा जा सकता है कि लोगों को आम दिनचर्या में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में ही एक रिहायशी कॉलोनी ऐसी भी है जहां आज तक लोग बिना बिजली पानी के रह रहे हैं। बाहरी दिल्ली के नरेला क्षेत्र की राजापुर कॉलोनी में आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच सकी हैं। आपको संवाददाता अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली की इस चिलचिलाती गर्मी में लोगों को पानी की किल्लत और बिजली की कटौती का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज हम दिल्ली के ऐसे इलाके में पहुंचे हैं जहां ना आज तक पानी पहुंचा और ना बिजली पहुंची। हम दिल्ली के नरेला क्षेत्र के रजापुर कला कॉलोनी में हैं, जहां पर 100 से ज्यादा मकान हैं और 700 से ज्यादा लोग यहां पर रहते हैं। मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के नाम पर इस कॉलोनी में कुछ भी नहीं है। आज हम इस कॉलोनी में पहुंचे हैं और यहाँ की हकीकत आपको दिखाएंगे, कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत भी करेंगे। ये पूरी तरीके से ऑथराइज्ड कॉलोनी है। अभी तक आपने तमाम ऐसी कॉलोनियां देखी जो कि अनाधिकृत थी और जिनमें पानी की किल्लत या बिजली की कटौती का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। लेकिन आखिरकार जब सरकार ने ही कॉलोनी आवंटित की तो यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या ये कॉलोनी अनऑथराइज भी है, ऐसा भी सवाल आता है? नहीं, अनऑथराइज नहीं है जी। ये सन 1976-77 की कॉलोनी है और ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत ये प्लॉट दिए गए थे। अच्छा, नसबंदी के लिए जिसने नसबंदी कराई थी उसको प्लॉट दिए गए थे ये। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हो जी, ना इसमें पानी है, ना बिजली है, ना कुछ है इसमें। लोग कितने रहते हैं लगभग? लोग इसमें 600-700 लोग रहते हैं और वो सभी किराएदार हैं? हाँ, कुछ किराएदार जो गांव के भी रहते हैं। अभिजीत हमारे साथ जुड़े हैं। अभिजीत, आपकी रिपोर्ट देखकर विश्वास करना एक बार को मुश्किल हो रहा है कि दिल्ली में कोई ऐसी भी जगह है जहां बिजली पानी नहीं पहुंची अब तक, वो भी तब जबकि सरकार का सबसे बड़ा दावा बिजली पानी को लेकर ही है। जी बिल्कुल, देश की राजधानी दिल्ली के नरेला क्षेत्र में ये राजापुर कॉलोनी है और यहीं पर इस वक्त मैं लाइव मौजूद हूं और यहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इसके ठीक पीछे यहां पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है और जिसमें कि लिखा हुआ है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम की तरह आवंटित कॉलोनी है। यहाँ के लोकल बाशिंदे भी हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बातचीत करके ही बता देते हैं। लोगों को ये भरोसा करना मुश्किल हो रहा है, आप लोग आ जाइए एक बार, कि आज तक एक ऐसी कॉलोनी जिसमें कि बिजली और पानी कुछ नहीं पहुंचा, ऐसा कैसे? ये देश की राजधानी दिल्ली है और क्या नाम है, बिजली पानी तो छोड़िए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने सारे बच्चे बिना पानी बिना बिजली मूलभूत सुविधाओं के रह रहे हैं। सभी लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता आश्वासन दिए, लेकिन काम किसी नेता ने आज तक किया नहीं है और हमें उम्मीद भी नहीं है कि वो कर पाएंगे। गर्मी में कैसे इस चिलचिलाती नरेला तो सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र में से रहा है, तो क्या करें, ऐसे में लाइट नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी रहा जाता, क्या करें। सोलर का इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं है, विधायक आते हैं चले जाते हैं,
तो क्या करें देख सकते हैं कि हम स्थानीय लोगों से ही यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, तमाम लोग, और ये जो बच्चे भी यहाँ पर आपको मौजूद दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सभी उन मजदूरों के बच्चे हैं जो कि मजदूर इस कॉलोनी में कई सालों से रह रहे हैं। लेकिन मूलभूत सुविधाओं के नाम पर अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पर कोई सुविधा आज तक नहीं पहुंच सकी और इसी हालात में लोग यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। ऐसे में उनका आसरा सिर्फ ये पेड़ की छांव है, जिन पेड़ की छांव के नीचे लोग बिल्कुल अभिजीत, बहुत ही हैरान करने वाली खबर है, वो भी राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई। हमारे साथ सुमंत इस वक्त नई दिल्ली से जुड़े। सुमंत, नई दिल्ली में क्या हालात हैं? और नई दिल्ली तो वो इलाका है जो दिल्ली के सबसे विकसित इलाकों में से गिना जाता है, क्या यहां पर भी समस्याएं दिखाई दे रही हैं? क्या कहना है लोगों का? देखिए रवि, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से नई दिल्ली इलाके के में भी कई कॉलोनियों से इस तरह की खबरें थी कि पानी की दिक्कत है। मंगलवार को पहली बार एनडीएमसी ने आधिकारिक तौर से इसको स्वीकार किया और कहा कि 125 एमएलडी पानी जो हर दिन जो दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से एनडीएमसी को सप्लाई होता था, उसमें घटकर 125 एमएलडी से तकरीबन 70 से 80 एमएलडी रह गया है। और इस वजह से कई वीवीआईपी इलाकों में पानी की दिक्कत है। कई अस्पताल जो नई दिल्ली इलाके में है, चाहे आरएमएल हो, लेडी हार्डिंग हो, इन कलावती अस्पताल, इन सब अस्पतालों में भी दिक्कत है। तो जो प्रभावित इलाके हैं नई दिल्ली के, उन्हीं में से एक ये मैं बंगाली मार्केट इलाके में बाबर रोड में मौजूद हूं और हमारे साथ कुछ यहाँ के नागरिक हैं, कुछ लोग जो पानी से परेशान हैं। सीधे इनसे बात करते हैं। सर, नई दिल्ली इलाका दिल्ली का सबसे वीवीआईपी इलाका है और इस इलाके में भी कुछ दिनों से आप बता रहे थे आप लोगों को पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए सर, अभी मैं रीजनल वेलफेयर एसोसिएशन बाबर रोड से बोल रहा, कॉलोनी में रहता हूँ बाबर रोड में, और आज 5 दिन से पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। और 5 दिन से हम लोगों को जो टोटल जो पानी मिला है वो 3 घंटे मिला होगा 5 दिन के अंदर। एक दिन 1 घंटा, फिर एक दिन 1 घंटा। तो मेरे सबसे बड़ी इतनी ज़्यादा किल्लत होने की वजह से आप देखिए स्क्रॉचिंग हीट है, इतनी गर्मी है। और एनडीएमसी की एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, द वे ऑफ वर्किंग क्या है कि हमारे 3 रिजर्वायर जो हैं जहाँ से पानी का फिल्ट्रेशन ट्रीटमेंट प्लांट है, सोनिया विहार है, वजीराबाद है या चंद्रवेल है, और सारी जानियों के अंदर है कि हम टैंकर यहाँ टैंकर से सप्लाई कैसे हो? ठीक है सुमन, टैंकर तो मिल साफ पता चल रहा है कि दिल्ली के इस इलाके में, सबसे विकसित इलाके में भी लोगों के सामने ये समस्या है। हम लौटेंगे आपके पास और देखिए अब बात करते हैं शिमला में जल संकट की, यानी पहाड़ी इलाकों में भी जल संकट की स्थिति है। दिल्ली के बाद शिमला में भी जल संकट गहराता नजर आ रहा है। शहर में टैंकर से पानी सप्लाई की जा रही है, पानी की कमी से लोग बेहाल हैं। चौथे दिन आ रही है पानी की सप्लाई। पानी की किल्लत से पर्यटक भी परेशान हैं। तो देखिए पहाड़ों से भी ये खबरें सामने आ रही हैं, पानी की समस्या वहां भी हर चौथे दिन ही टैंकर से पानी सप्लाई हो पा रहा है। पर्यटक जो गर्मी से बचने के लिए इन पहाड़ी इलाकों का यानी शिमला जैसे हिल स्टेशंस का रुख कर रहे हैं, उनके सामने भी दिक्कतें आ रही हैं। तो गर्मी का प्रकोप मैदानी इलाकों में तो है ही, लेकिन अब शिमला जैसे पहाड़ी इलाकों में भी दिख रहा है। और भीषण गर्मी के इस मौसम में शिमला में रोजाना हजारों पर्यटक आ रहे हैं। ऐसे में शहर में पानी का संकट और भी गहराता जा रहा है। हालात ये हो गए कि गांव में पानी की आपूर्ति कई दिनों से रुकी हुई है, खास करके बाहरी इलाकों में। ऐसे में स्थानीय लोगों को भारी जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। लोग टैंकर्स के भरोसे हैं, टैंकर से भी पानी टाइम से नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में हालात ये हैं कि कहीं लोग बूंद बूंद के लिए भी तरस रहे हैं, पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। और देखिए शिमला में पानी की समस्या पर स्थानीय लोगों का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। किल्लत ये इसी बार नहीं आई, ये हर साल की समस्या है। पानी तीसरे दिन आ रहा है, कभी चौथे दिन आ रहा है, पर ऐसा है कि गवर्नमेंट भी क्या करेगी जब पीछे सोर्सेज सूख रहे हैं, ठीक है ना जी। अगर तो इनके पास पानी हो तब तो ये दें, जब पानी नहीं है तो कहाँ से देंगे। कई बार हम बाहर से लगते हैं, चश्मे वगैरह से गाड़ी लेके जाना पड़ता है। आइए और अब आपको बताते हैं कि शिमला में पानी की इतनी किल्लत कैसे हो गई है, इतनी दिक्कत, इतनी समस्या कैसे हो गई है। तो देखिए जल स्तर गिरने से शिमला में पानी की किल्लत हो गई है और शिमला में हर रोज 40 से 50 एमएलडी पानी की जरूरत पड़ती है। शहर में फिलहाल 8 एमएलडी ही पानी की सप्लाई है। कई हिस्सों में 4 दिन में एक बार पानी उपलब्ध हो पा रहा है और शिमला में पर्यटकों की तादाद ज्यादा है। इस वक्त पर्यटक बढ़ने से भी पानी की मांग बढ़ी है, पानी की खपत बढ़ी है और वही दूसरी तरफ सप्लाई में इशू है। तो देखिए पहाड़ी इलाकों में भी ये स्थिति है। जम्मू से अंकित भट्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अंकित, पहाड़ में क्या पानी की समस्या
पड़ गई इस बार ज्यादा? देखिए, कई इलाकों में पानी की समस्या ज़रूर बढ़ी है, तो वहीं कई इलाकों में लगातार बिजली कटौती की जो कंप्लेंट है वो देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, मैदान से लेकर पहाड़ी इलाके तक लगातार भीषण गर्मी जो है वो नया रिकॉर्ड बनाती हुई नज़र आ रही है। जम्मू की अगर बात की जाए, इस वक्त 45 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और ऐसे में लोगों की तरफ से यहाँ पर जो शिविल है वो यहाँ पर लगाई जा रही है ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। कितनी गर्मी है साहब? बहुत गर्मी है। आप जानते हैं जैसे जम्मू जो है, जम्मू कश्मीर का जो है ये विंटर कैपिटल कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ गर्मियाँ पड़ती हैं, लेकिन इस बार जो गर्मियाँ पड़ रही हैं वो एकदम जानलेवा हैं। 40-44 तो एक आम टेम्परेचर हो गया है, ना केवल जम्मू बल्कि जो समर कैपिटल JNK की है श्रीनगर, वहाँ पे भी तापमान जो है बढ़ चुका है। ऐसी गर्मी कभी देखी थी आपने? नहीं, आज तक नहीं देखी थी। गर्मी होती थी 3 दिन 4 दिन 5 दिन, उसके बाद तुरंत बारिश आती थी, राहत मिलता है। इस बार क्या हुआ कि 9 मई से आज तक बारिश का नाम निशान नहीं। बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, जो भी है त्राहिमाम गर्मी से कर रहा है। कितनी गर्मी है? देखिए गर्मी तो बहुत है। इस समय मैं AC लगा रहा था, AC मेरा टेम्परेचर कूलिंग नहीं कर रहा था। और आप भी देख सकते हैं जहाँ पे लोगों ने छबील लगाई है और हर जगह जम्मू में देखेंगे आप, हर जगह छबील लगाई है लोगों को पानी की हर जगह। इस समय ये ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक भी आ सकता है, किसी नौजवान को भी हो सकता है, इतनी गर्मी ज्यादा है भाई साहब। बिल्कुल, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है। साफ हम सुन पा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी है और सिर्फ मैदान ही नहीं बल्कि पहाड़ों में भी इस बार लोग गर्मी की ये तपिश महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी संवाददाताओं का हमसे जुड़ने के लिए। और